बमबारी की मुहिम चला रही थी। ये वही उस ऊंचाई से यहाँ से वास्तविकता से आपका संबंध कुछ नहीं रहा। रविनाथ का अनायास बड़े भारतीय तरीके से युवाओं से सम्मान तत्काल उस अनुभव के बारे में रविनाथ ने लिखा है। कोई बम गिराता है तो अपने अपराध का भार पर टिका हुआ होता है। उस पृथ्वी की सच्चाई से वह पूरी तरह से कट चुका होता है और जिस हद तक उस सच्चाई से कटता है, उन्होंने लिखा कि गीता जिस दर्शन का उपदेश देती है वह भी परिणाम में जाता है जहां से नीचे देखने पर मरने वाले और मारने वाले के बीच, हंता और हनित के बीच, निर्दोष और दोषी के बीच कुटुंब और है। दार्शनिक तत्वों से मिलने इस प्रकार के बहुत सारे हथियार, अस्त्र शस्त्र आज वादियों के सिद्धांतों में, उनके पूंजीपतियों के समाजशास्त्र में और धर्मशास्त्र में हन्य माने शरीरे कहने की जरूरत नहीं। नागासाकी और के पश्चात इस पूरे कार्यक्रम को सरे अंजाम देने वाला वैज्ञानिक ओपेनहाइमर को गीता के ये 4 शब्द ही याद आए थे। न हन्य माने शरीरे, मरना केवल दार्शनिक भव्यता के बावजूद एक हत्यारा दर्शन है। इसे मैं नहीं, विश्व गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। अब नागासाकी और हिरोशिमा को कह सकता क्योंकि 1943 में कवि कुल गुरु का निधन हो चुका था, लेकिन इतना साफ है उन्होंने अपनी व्याख्या से ऑस्टेंटेशियस रिलीजियोसिटी, रिलीजियस और टेम्पर के बीच में जो फर्क होता है उसे बहुत अच्छी तरह से समझा दिया। आप सब लोग आइंस्टीन को जानते हैं मित्रों, उसे 20वीं शताब्दी का कॉपरनिकस कहा जाता है। पिछले दिनों उनकी ये किताब मुझे पढ़ने को मिली, आइडियाज एंड ओपिनियंस, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। इस पुस्तक में एक स्थान पर उन्होंने स्पष्ट कारणों से विज्ञान और धर्म के अंतर विरोधों और कभी न मिलने वाले ध्रुवों की ओर संकेत करने के लिए बताया है, लिखा है कि एक व्यक्ति जो कार्य कारण संबंधों के सार्वजनिक नियमों में पूरी तरह सक्षम है, शिक्षित है, परिचित है, वह एक पल के लिए भी इस बात पर को स्वीकार नहीं कर सकता कि किसी भी घटना में ईश्वर का हस्तक्षेप हो सकता है। उसके लिए स्पष्ट कारणों से पुरस्कार या दंड देने वाला ईश्वर भी अकल्पनीय है, क्योंकि अब मनुष्य की अंतर्बाह्य क्रियाओं का निर्धारण कुछ खास जरूरतों से ही परिचालित होते हैं। इसलिए ईश्वर के नजर में मनुष्य उन जरूरतों से अधिक के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि कतिपय अचेत कारण ही उसके कर्मों के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह मनुष्य के लिए बहुत दयनीय, बहुत ही पतनशीलता की स्थिति होगी अगर वह मृत्यु के बाद दंड के भय और पुरस्कार की आशा से निर्देशित होता है। इसलिए यह समझना बहुत आसान है कि चर्च ने वैज्ञानिकों को क्यों बर्दाश्त नहीं किया और विज्ञान का जबरदस्त खंडन किया और उसके समर्थकों को प्रमाणित किया। मित्रों, इस संदर्भ में जो दूसरी सबसे प्रमुख चीज बात आइंस्टीन ने कही कि तर्क दिया उन्होंने कि अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो सारी घटनाएं दुनिया का उसी की इच्छा के परिणाम होगी, फिर मनुष्य को उसके कर्मों के लिए जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है? क्या ईश्वर पुरस्कार या दंड देते समय स्वयं अपने ही द्वारा किए गए कार्यों पर निर्णय देगा? इसे उसकी नेकनीयता और उसके सही होने से कैसे जोड़ा जा सकता है? ये लेकर असीसी का फ्रांसिस बेकन और इन सब से लेकर भारत के न्याय खड़ी दिखाई देगी, क्योंकि ईश्वर वहां न तो कोई रूढ़ ही है और न धर्म मनुष्य के मस्तिष्क में उनकी भूमिका प्रतिशील होती है, कुछ काल में दुनियावादी होती है। आप सभी जानते हैं फांसी पर नहीं कराया गया, बल्कि धर्म बोलेमा वो ने किताब लिखी है, उसमें इस चीज